हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2023 से 25 को लेकर के। पीपीयू में पीजी वोकेशनल हो या रेगुलर हो, दोनों में ही जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा था उनकी फॉर्म जो है उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आखिर अब उनका क्या होगा। तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट्स भी जारी की है, तो वो हम लोग देखेंगे, जो कि न्यूज़पेपर कट के सोर्स के थ्रू हमें मिली है। तो वो हम लोग पूरा बारीकी से पढ़ेंगे उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके पीजी एडमिशन की नोटिस मिल जाएंगे। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जरा न्यूज़पेपर कट ही पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए, अगर आप हेडलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, फॉर्म भरने में गड़बड़ी से मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी नहीं हुआ एडमिशन। फॉर्म भरने में गड़बड़ी से मेरिट लिस्ट हो गया था। एटलीस्ट हुआ ये था कि जब स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स करी और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हो भी गया। और अब जो है, जब एडमिशन करवाने वो जा रहे हैं तब जा करके कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट का कहना ये भी है कि अगर फॉर्म ही गलत था तो फिर हमारा मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन क्यों हुआ, हमारा मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से है। बाकी डिटेल्स हम लोग जरा पढ़ लेते हैं, अगर हम लोग नोटिस को पढ़े तो। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में ही हुई है। कई छात्रों ने ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष का अंक भर दिया है। केवल अंतिम वर्ष का अंक भरने से स्टूडेंट मेरिट में आ गए हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। पीपीयू प्रशासन ने कहा है कि स्टूडेंट आवेदन के समय गलत जानकारी भरे हैं। इन स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड में मौका दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में शामिल होने के बाद भी इनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल के मार्क्स को जोड़कर नहीं दिए हैं। इस तरह की गलती करने वाले स्टूडेंट को मॉपअप में एडमिशन का मौका दिया जाएगा। पीपीयू में फर्स्ट राउंड के तहत एडमिशन 2 अगस्त तक होगा। एक न्यूज़पेपर कट ये है, और एक और पढ़ लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर विजन हो सके, और तब जाकर के हम लोग कंक्लूजन पे बात करेंगे। एक और पेपर कट भी आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऊपर आएंगे तो इस पेपर कट को भी हम लोग जरा एक नए पेज में ओपन कर लेते हैं। तो पीपीयू यहाँ पे भी हेडलाइन वही है, गलत अंक भरा था इसलिए नामांकन नहीं, फॉर्म में गलती थी तो मेधा सूची में नाम कैसे। मतलब यहाँ दो तरह के लाइंस हैं। एक लाइंस जो कि यूनिवर्सिटी कह रही है, गलत अंक भरा था इसीलिए एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो छात्र वही बात हुई, कह रहे हैं कि जब फॉर्म ही गलत था तो मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट में नाम कैसे सेलेक्ट हुआ, नहीं सेलेक्ट होना चाहिए था। अब हम लोग इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पीपीयू में पीजी के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया में छात्रों को परेशानी हो रही है। बीती 24 जुलाई को विवि की ओर से पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई। कई छात्रों का नाम आया, लेकिन पीजी डिपार्टमेंट उनका दाखिला एडमिशन नहीं ले रहे। पीजी विभाग का कहना है इन छात्रों के फॉर्म में स्नातक के अंक गलत भरे थे। वहीं छात्रों का कहना था कि अगर फॉर्म में गलती हुई है तो उसे स्क्रूटनी में ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था, जबकि नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। अब एडमिशन नहीं होने पर छात्र फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही त्रुटि सुधार का मौका मांग रहे हैं। उनका मतलब स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अभी से करेक्शन का टाइम दिया जाए ताकि वो करेक्ट करके अपना एडमिशन ले सके। अब छात्र का कहना है कि वेबसाइट पर स्नातक का अंक भरने वाले कॉलम में ही कंफ्यूजन था, जिसे विश्वविद्यालय की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया। इस कारण कई छात्रों ने 3 वर्षों के अंक की जगह थर्ड ईयर के अंक पत्र के अनुसार आवेदन पत्र में नंबर भर दिया, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट होने के बजाय मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब वे विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उधर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर एके नाग ने कहा, या तो छात्रों को फॉर्म समझ में नहीं आया या फिर साइबर कैफे से गलती हुई है। इसमें विश्वविद्यालय की गलती नहीं है। विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। पहली सूची में नामांकन अंतिम दौर में है। अब बीच में त्रुटि सुधार संभव नहीं है। ऐसे छात्रों का स्पॉट राउंड में मौका दिया जाएगा। तो देखिए, क्लियर जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये है कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अप्लाई करते वक्त जो नंबर लिखना था, मार्क्स लिखने थे, वो 3 साल को मिला करके लिखना था। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो फाइनल ईयर की मार्क्सिट यानी थर्ड ईयर की पार्ट थर्ड की जो मार्क्स थी वो उन्होंने फिल कर दिया। अब इस वजह से मार्क्स फिल तो हो गया, उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन जब एडमिशन के वक्त डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होने की बात आई, जैसा कि नोटिस पे पहले जब मेरिट लिस्ट जारी हुआ था
तो उसमें बताया गया था नोटिस में कि जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी वो आपकी कॉलेज डिपार्टमेंट वहां पे जाकर के होगी, और उस वक्त अगर कुछ गलती पाया जाएगा तो फिर आपका जो एडमिशन होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ये क्लियरली दिया गया था एडमिशन नोटिस में। तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि मार्क्स इन्होंने भर रखा था, और जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो ऑब्वियसली ये लोग गए अपना एडमिशन करवाने, और वहां जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हुई तो वहां पे जो मार्क्स थे वो मैच नहीं किए, तब जाकर के ये गलती क्लियर हो मतलब सामने आई। और अब वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा कर रखा था, तो अब स्टूडेंट्स का कहना है कि आप हमें करेक्शन का टाइम दीजिए, उसके बाद इसी लिस्ट में हमारा नाम मतलब जो भी है एडमिशन कंप्लीट कीजिए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का कहना है कि वैसे भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की एडमिशन जो है 31 जुलाई तक होगी। जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनको 31 जुलाई तक एडमिशन लेना है। तो अब करेक्शन का समय भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन अब कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट को जिनकी गलती हुई थी, जिनका मेरे मतलब मार्क्स भरने में गलती हुआ था, उन स्टूडेंट को अब स्पॉट एडमिशन में मौका मिलेगा। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे, अब मौका मिलेगा आपको स्पॉट में। ठीक है, तो एक तो हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अगर आप अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन आपने भी ऐसी गलती कर रखी है तो आप भी सुधार कर लीजिए, तो ताकि आपको जब सेकंड या थर्ड जारी हो तो उस वक्त आपको इशू ना हो। ठीक है, तो करेक्शन का जब मौका मिलेगा तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी क्लियरिफिकेशन हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस समय आपको कोई इशू ना आए। ठीक है, तो यही बस अपडेट्स था जो कि पीपीयू के द्वारा निकल करके आया था। कई छात्र परेशान है, अब गलती हो गई है तो परेशान होने वाली बात तो है, लेकिन एक तरह से आपको मौका भी दिया गया है, स्पॉट राउंड में करेक्शन का मौका मिलेगा। करेक्ट कीजिएगा अपना फॉर्म, और करेक्ट करके आप अपना जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है उस वक्त कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो यही एक अपडेट थी। अब बात आती है नोटिस को लेकर के। बाकी सारी नोटिस अगर आप लेना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आना होगा आपको इस पेज पे। इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है, चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है studyorigin.com। studyorigin.com जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का अपडेट आएगा। यहाँ पे studyorigin.com, studyorigin.in भी यहाँ दिख रही है, ये हमारी पहले वाली वेबसाइट है। आपको इस पे अभी नई वाली अपडेट नहीं मिलेगी, इसलिए .com पे ही क्लिक करना है। .com पे क्लिक करने के बाद आपके सामने studyorigin.com का होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट बिहार अपडेट पे क्लिक करना है, जिसके बाद एक सर्च बॉक्स ओपन होगा। सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है पीपीयू पीजी एडमिशन नोटिस 2023। सर्च बॉक्स में हम लोग सर्च कर लेते हैं पीपीयू पीजी एडमिशन नोटिस। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर होकर के आ जाएगा। वैसे भी सर्च बॉक्स का मतलब ही यही था, आप ही लोग के सहूलियत के लिए दी गई थी, ताकि आप कुछ भी सर्च करें और इजीली आपको मिल जाए, आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ना पड़े। अब आपको इस पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नोटिस वाली पेज जो है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे सारी नोटिस अवेलेबल रहेंगी। हो सकता है जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आपने देखा 2 नोटिस है, इसके बाद भी और भी नोटिस है। तो ये सर्वर इशू की वजह से कभी कभी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप वेट कीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये इमेज आपके सामने ओपन हो करके आ जाएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई और डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ओरिजिन के नाम से ही है वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद तीसरी जारी होगी, उसके बाद स्पॉट एडमिशन शुरू होगा। तो आप वेट कीजिएगा, अपडेटेड रहिएगा, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको यहाँ से मिलते रहेंगी। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत जय बिहार।